बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलाही अज़्मल बला व बरहल खफ़ा वन कशफ़ल ग़िता वन कतर रजा वज़ाक़तिल अर्ज़ व मुनिअतिस समा व अंतल मुस्तआन व इलैकल मुश्तका व अलैकल मुअव्वल फ़िश्शिद्दति वर्रख़ा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन उलिल अम्रिल्लज़ीना फ़रज़ता अलैना तआतुहुम व अर्रफ़तना बिज़ालिका मंज़िलतहुम फ़फ़र्रिज अन्ना बिहक़्क़िहिम फ़रजन आजिलन क़रीबन कलमहिल बसरि या हुवा अक़रब। या मुहम्मद या अली या मुहम्मद इक्फ़ियानी फ़इन्नकुमा काफ़ियान वंसुरानी फ़इन्नकुमा नासिरान। या मौलाना या साहिबुल अस्र वज़्ज़मान अल-गौस 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 अदरिकना 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 अस्सात 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 अल-अजल 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 बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन। रब्बि सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल महदीयीन अल मज़लूमीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम मलऊनीन अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला सुब्हानहु फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून। सलवात पढ़िए बुलंद आवाज़ से। सबसे पहले आज की सफ़े इंतज़ार और इस पर हाजिर मुंतज़रीन व मवालियान व अज़ादारान के दिलों के तख्त पर मसनद नशीन विलायत वली मुतलक के वसीला से दरख्वास्त गुजार हूँ अपने उस वारस के हुज़ूर जो पर्दा गैब में शाह सवार वादी नूर की हैसियत से मौजूद है कि कायनात का वो मुतलिकुल अनान मुदब्बिरुल उमूर अपने रुख से हिजाब गैबत हटाए और काबा की छत पे अपनी मसनद सजा के कायनात के जोहला से कहे पूछो जो पूछना चाहते हैं। हाज़रीन मोहतरम, इस सफ़ के वसीले से, इस ज़िक्र के वसीले से दुआ है कि इस ज़िक्र का रब, वो जो ख़ुद ज़िक्र है, वो हमारे इंतहाई वाजिबुल एहतराम जनाब सैयद एहसान रिज़वी साहब को जवार रहमत करीम करबला में बुलंद मकाम अता फरमाए। जो आए मजीदा मैंने आज की इस गुफ्तगू के लिए तिलावत की है, चूँकि ये इसाले सवाब की मजलिस है। 11 रबीउल अव्वल की शब है और इसमें इसाले सवाब से मना नहीं फरमाया गया। मजलिस कहीं भी हो, किसी भी दिन हो, वो सवाब के लिए ही हुआ करती है। ऐसा नहीं है कि मरहूमीन के लिए मजलिस करवाना वो मरहूमीन से वाबस्ता है। नहीं, ये हमसे बिछड़ जाने वालों का एजाज़ है।
ये उनका शरफ है कि दौरान ज़िक्र हुसैन उनका नाम लिया जाता है। आपने गौर नहीं फरमाया, मैं इस फिक्रे को दोहरा देता हूँ कि दौरान ज़िक्र हुसैन नाम उनका लिया जाता है, यही बड़ा शरफ है, यही बड़ी इज्जत है। और जाने वालों को सूरह फातिहा भी बख्शी जाती है, सूरह यासीन भी पढ़ी जाती है, कलेमा तैयबा का विर्द भी किया जाता है। थोड़ी मुश्किल गुफ्तगू होगी, मुझे आपके साथ की ज़रूरत पड़ेगी। कलेमा तैयबा का विर्द भी किया जाता है, सूरह तौहीद भी पढ़ी जाती है, सूरतुल फल्क भी पढ़ी जाती है, सूरतुल कद्र भी पढ़ी जाती है, सूरह वज़्ज़ुहा भी पढ़ी जाती है। बल्कि जब दुआ मांगने वाले को आखिर में लिख के दिया जाता है तो ये भी लिख के दिया जाता है कि इतने कुरान पाक पढ़े गए। तो हम तो मजलिस अज़ा के आखिर में दुआ मांगने वाले को लिख के भी नहीं दे सकते कि कितने कुरान पाक पढ़े गए, क्योंकि हम नाम उनका लेते हैं जिनका एक बार नाम लेना आप जी हैं सलामत रहें। कई कई बार कुरान पढ़ने से अफसल है, उनका नाम लेते हैं। बल्कि अगर कुरान हकीम किसी एक नुक्ते में जमा कर लिया जाए तो ये मेरी और आपकी राय नहीं है, ये फैसलाबाद वालों की, रसूल नगर वालों की मिली भगत नहीं है कि कुरान को किसी एक नुक्ते में जमा कर लिया जाए। अल्लाह खुद कुरान को एक नुक्ते में जमा करके फिर उस नुक्ते को अली कहता है। अब सलामत रहे। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। चूँकि मालिक ये फरमा रहे हैं कि फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, तर्जुमा कर दें आयत का, कोई साहब ये ना कहें कि आयत पढ़ी फिर आयत पे गुफ्तगू नहीं की। तुम मेरा जिक्र करो। अल्लाह ने सिर्फ अपना जिक्र करने की इजाज़त दी है, किसी और का जिक्र करने का अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया। फरमाया मेरा जिक्र करो, और जब उसका जिक्र करें तो फिर वो जन्नत का वादा नहीं कर रहा, तूबा का वादा नहीं कर रहा, कौसर का वादा नहीं कर रहा, बख्शिश का वादा नहीं कर रहा, मगफिरत का वादा नहीं कर रहा, शिफात का वादा नहीं कर रहा। वो फरमा रहे फ़ज़्कुरूनी, मेरा जिक्र करो। मिलेगा क्या? अज़्कुरकुम, मैं तुम्हें जिक्र बना दूंगा। तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हें जिक्र बना दूंगा। अज़्कुरकुम यानी मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। तो जो जिक्र करते हुए दुनिया से चले जाते हैं, फिर अल्लाह उनका जिक्र जिंदा रखता है। तो पहले ये देखना है कि जिक्र क्या है, कैसे अल्लाह का जिक्र किया जाए। आप मुतवज्जे हों तो मैं आसान सी गुफ्तगू अब आपके समाअतों की सुपुर्द करता हूँ। अल्लाह का जिक्र कैसे किया जाए, उसके अस्मा पुकारे जाएं। रहमान कहा जाए, गफ़ार कहा जाए, सत्तार कहा जाए, लम यलिद कहा जाए, वलम युलद कहा जाए, उसे क्या क्या कहा जाए। तो चलो कुरान से पूछते हैं। कुरान खुद कह रहा है लिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, ये प्यारे प्यारे नाम अल्लाह के लिए हैं। फदऊहु बिहा, उसे इन्हीं नामों से पुकारो। तो जनाब अबू बसीर मेरे मौला से पूछ रहे हैं, मौला ये अल्लाह के प्यारे प्यारे नाम कौन से हैं? मौला फरमाते हैं सुनना चाहते हो या देखना चाहते हो? आप जी ये सलामत ये नाम सुनना चाहते हो या देखना चाहते हो? अबू बसीर हैरान हो के मौला की तरफ देख के कहते मौला दिखा दे। जब अबू बसीर ने कहा ना मौला दिखा दे, मौला मुस्कुरा के फरमाते देख भी रहे हो और पूछ भी रहे हो। आप जिए सलामत हैं, आपकी जिंदगी। वो प्यारे प्यारे नाम अल्लाह के कौन है? एक फिक्रे में समझाना चाहता हूं।
कही हुई बात हो तो मैं माजरत चाहता हूं, लेकिन हमने जिक्र करना है अल्लाह का, और अल्लाह का जिक्र करके ही ये साले सवाब पहुंचाया जा सकता है। तो अल्लाह का जिक्र अल्लाह अल्लाह करके भी किया जा सकता है, लेकिन वो कह रहे हैं मुझे मेरे प्यारे प्यारे नामों से पुकारो। कोई तो है जिसने उसे सबसे पहले अल्लाह कहा। आप जिए सलामत रहे आपकी जिंदगी। कोई तो है जिसने उसे सबसे पहले अल्लाह कहा, और जिसने उसे सबसे पहले अल्लाह कहा उसने भी तो फिर उसे बुलाया। आप गौर फरमाएंगे तो बात आसान हो जाएगी। उसने भी तो उसे बुलाया, तो उसने नाम क्या रखा? उसने नाम अहमद रखा। नाम क्या रखा? अहमद। कुरान हकीम में एक बार अहमद आया, अल्लाह ने नाम रखा है अहमद। और जनाबे ईसा को बताया भी कि जिसके इंतजार में 1,23,999 गुजर गए उसका नाम है अहमद। फिर वो अहमद दुनिया में आ गए तो दादा ने नाम मोहम्मद रख दिया। दादा ने नाम मोहम्मद रख दिया। जो अल्लाह ने रखा वो कुरान में एक बार, जो दादा ने रखा वो कुरान में 4 बार। और जब कलिमा पढ़वाया तो फिर ला इलाहा इल्लल्लाह अहमदुर रसूलुल्लाह नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़वा के अल्लाह ने साबित कर दिया कि अब अब्दुल मुत्तलिब और अबू तालिब के कलिमे का ना पूछना, कलिमे में नाम ही वही शामिल होता है जो ये रख देते हैं। आप जिए सलामत रहे आपकी जिंदगी। जो नाम ये रखें वो कलेमा में शामिल। या अली या अली। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी। आप जिए सलामत रहे। चंद जुमले मुझे और आपकी समाअतों की नजर कर, चूंकि पहली बात तो ये है, एक मकूला मशहूर है, एहसान शाह साहब बड़े साहिब सरवत थे, ये सारे सरवत हैं, अब ज्यादा हैं। आपने तवज्जो नहीं फरमाई। एक मकूला मशहूर है कि दुनिया से खाली हाथ जाना, बल्कि कुछ दानिशवर कुछ मुफक्किर ये भी कहते हैं कि जब सिकंदर मरा था तो उसने कहा था मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर निकाल देना, लोगों को पता चल जाए कि मैं इतनी दौलत में से कुछ नहीं लेके जा रहा, खाली हाथ जा रहा हूँ। तो मैं दुनिया वालों से मुखातिब होकर कह रहा हूँ, हमें ना कहा करो कि खाली हाथ जाना है, क्योंकि खाली हाथ तुमने जाना है। जब हम जाएं तो हमारे हाथ कफन से निकाल के देख लेना, इस पे भी खा के शिफा होगी। आप जी सलामत रहे आपकी जिंदगी। बहुत अच्छा आपने सुना, बहुत खूबसूरत सुना। इस पे भी खा के शिफा होगी, इस पे भी खा के शिफा होगी। हमें तो हुनूत भी इसी खा के शिफा से किया जाता। हम खाली हाथ नहीं जाते, हम कब्र की मिट्टी में वो मिट्टी मिला देते हैं जिसमें नूर को बर्दाश्त करने की सलाहियत है। आपने तवज्जो ही नहीं फरमाई, मैं कुछ कह गया। हम कब्र की मिट्टी में वो मिट्टी मिला देते हैं जिस मिट्टी में नूर बर्दाश्त करने की सलाहियत है। जो खाक अनवार की अमीन है, मैं फिर कह रहा हूं, जो खाक अनवार की अमीन है, फिर कह रहा हूं जो खाक अनवार की अमीन है, फिर कह रहा हूं जो खाक अनवार की अमीन है। शायद सुने हो मिसरे किसी ने तुम, लेकिन मैं करबला के मुतालिक 2 मिसरे पढ़ना चाह रहा हूं कि अर्श आज़म से ये करबला ने कहा, ये बजा है कि तू तख्ते महराज है। अर्श आज़म से ये करबला ने कहा, ये बजा है कि तू तख्ते महराज है। उसने मुझ पे जबी रख के सजदा किया, जिसकी जूती का तलवा तेरा ताज है। आप सलामत रहे, उठे हुए हाथ सलामत रहे आपकी जिंदगी। उसने मुझ पे जबी रख के सजदा किया। जीते रहो सलामत। बहुत शुक्रिया। उसने जी बिस्मिल्लाह, मैं लाख बार पढ़ता। अर्श आज़म से ये करबला ने कहा, ये बजा है कि तू तख्ते महराज है। उसने मुझ पे जबी रख के सजदा किया,
जिसकी जूती का तलवा तेरा ताज है। और ये मिट्टी लेके हम कब्र में जाते, हमारी कब्र भी आम कब्र नहीं रहती, खाके शिफा से मिल जाती है। खाके शिफा में बड़ी ताकत है। जिसके कफन में खाके शिफा रख दी जाए, दुनिया के किसी इंसान में, चले मैं जरा और आसान करूं, दुनिया में बड़े बड़े हकीम हैं। कायनात के सबसे बड़े हकीम का नाम है मुस्तफा। फिक्र आप सुनेंगे तो लुत्फ लेंगे। कायनात के सबसे बड़े हकीम का नाम है मुस्तफा खत्मुल अंबिया, हसनैन के नाना, दानाए सुबल, मौलाए कुल, खत्मुर रुसल। बाकी दुनिया के जितने हकीम हैं वो दवा देते हैं, वो दवा देते हैं, जाओ जिंदा रहो, बीमारियां खत्म करो। लेकिन ये अजीब हिकमत है कि रसूल दवा नहीं देते। वो अपने साथियों से कहते हैं जाओ जाके मेरे दुश्मनों से लड़ो, और मैं हकीम होके वादा करता हूं कि अगर मेरे किसी दुश्मन ने तुम्हें मार दिया तो फिर मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। यार इससे आसान गुफ्तगू मैं कर नहीं सकता था। अगर मेरे किसी दुश्मन ने तुम्हें मार दिया तो फिर मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। मैं आज के दौर का शिया और कोई आज के दौर का सुन्नी दस्त बस्ता मस्जिद नबवी में जाके खड़ा हो जाए, कोई जाली चूमने दे या ना चूमने दे, तवज्जो फरमाइएगा, कोई जाली चूमने दे या ना चूमने दे, मेरे रसूल को जरूरत नहीं है कोई जाली पकड़े, मेरे मुस्तफा को जरूरत नहीं है कोई जाली पकड़े। कितने लोग रोजाना जाते हैं, कितने लोग जाते हैं, तवज्जो फरमाइएगा, कितने लोग रोजाना जाते हैं? सारे लिखे नहीं जाते। याद है मुस्तफा को कौन कौन आया था? फिक्रा सुन ले, याद है मुस्तफा को कौन कौन आया था, कौन कौन आया है, कौन कौन आएगा? आपने तवज्जो नहीं फरमाई। याद है मुस्तफा को कौन कौन आया था, कौन कौन आया है, कौन कौन आएगा? ये मेरे रसूल को पता है। तवज्जो फरमाइए, कुछ चूमने देते हैं, कुछ चूमने नहीं देते। पहले चूमते थे, अब नहीं चूमते, जरा फासले पे खड़े होते हैं। भाई तवज्जो, जरा फासले पे खड़े होते हैं। और जिसको इल्मे गैब नहीं, वो दिलों में छुपी हुई जानता है। आपने तवज्जो नहीं फरमाई। वो दिलों में छुपी हुई जानता है। तो चलो चल के उस रसूल पाक से कहें, अपने मौला से कहें, मौला हमारा क्या कसूर है, हम आपके ज़ाहिरी ज़माने में पैदा नहीं हुए। आप तो अपने साथियों से कहते थे जाओ वो तुम्हें मार दें तो फिर मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। एहसान रिजवी साहब तो बाद में पैदा हुए हैं, उनके लिए क्या हिकमत है? वो तो आपके कहने पे मैदान में नहीं जा सकते। तो फिर हिकमत दिखाइए, उनकी जिंदगी का कोई वसीला बनाइए। फरमाया और आसान कर देता हूं, जो मेरे जमाने में पैदा हुए उनके लिए मुश्किल था, तलवार निकालें, घोड़े पे बैठें, पैदल जाएं, नाका पे बैठें, दुश्मन से लड़ें, कत्ल करें या कत्ल हो जाएं। एहसान रिजवी के लिए और आसान बना रहा हूं, मम माता अला हुब्बे आले मोहम्मद। आप जिन्हें सलामत है आपकी जिंदगी, आले मोहम्मद की मोहब्बत दिल में लेके चले जाओ, बिस्तरे बीमारी पे हो तो मैं शहादत की सनद देता हूं। आप जिये सलाम, मैं शहादत की सनद देता हूं। और फिर जो मिट्टी लेके हम कब्र में जा रहे हैं, नदीम अलग साहब, मसूर शाह जी, जो मिट्टी लेके कब्र में जा रहे हैं उस मिट्टी में ताकत कितनी है? बस वही ताकत मुझे आज की गुफ्तगू में आपको बताना है कि खाके शिफा में ताकत कितनी। अच्छा, उस मिट्टी का रंग भी पूरी कायनात से मुख्तलिफ है। उठा के देख लो, करबला की मिट्टी से किसी मिट्टी का रंग नहीं मिलता, क्योंकि है भी मुअल्ला, है भी मुअल्ला। उस मिट्टी में ताकत बड़ी है।
मुर्दे जिंदा करती है। तवज्जो फरमाइएगा। दुनिया में बड़े बड़े कब्रिस्तान है, बड़े बड़े कब्रिस्तान है। जन्नतुल बकी बड़ा कब्रिस्तान है, उसकी हदें बड़ी दूर तक फैली हुई हैं। लेकिन कायनात में वाहिद एक कब्रिस्तान करबला है जिसे कोई कब्रिस्तान कह नहीं सकता, क्योंकि इस मिट्टी में एक भी रजी अल्लाह नहीं है। शाबाश, अब बोले आप। इस मिट्टी में एक भी, जिसका हाथ अभी नहीं उठा, सर उठाओ भाई, सर उठाओ, सर उठा के सुनो। इस मिट्टी में एक भी रजी अल्लाह नहीं, सारे अलैहिस्सलाम हैं। जिस जिसको हुसैन ने अपने हाथों से सुलाया वो सारे अलैहिस्सलाम हैं। और दो मिसरे सुन लो, जिसे लुत्फ आए वो हाथ खड़ा कर दे, जिसे लुत्फ ना आए वो मेरे लिए दुआ कर दे। बस फिक्रा दो मिसरे सुन लें। इस कदर तरतीब से रखे बदन शब्बीर ने, आप ये सलामत नवाज शरीफ मिसरा सुनिएगा। इस कदर तरतीब से रखे बदन शब्बीर ने, अगला मिसरा पहुंच गया तो रबीउल अव्वल का लुत्फ आ जाएगा। इस कदर तरतीब से रखे बदन शब्बीर ने, मुस्तफा ही मुस्तफा थे मुस्तफा के आसपास। शाबाश, आप ये मेरा सलाम है भैया। मुस्तफा ही मुस्तफा थे मुस्तफा के, मेरा सलाम है भैया। इस कदर तरतीब से रखे बदन शब्बीर ने, मुस्तफा ही मुस्तफा थे मुस्तफा के आसपास। और मिट्टी में ताकत कितनी है, बंदे अगर नहीं समझते कि ये मिट्टी जिंदा करती है या नहीं करती तो उन्हें कुरान से साबित कर देता हूं। खाके शिफा से जिंदगी मिलना कुरान का कानून है। जागना, खाके शिफा से जिंदगी मिलना कुरान का कानून। और वो कानून अदील शाह मैं सुना रहा हूं कि कुरान का कानून क्या है, वो सुन लो। मिर्जा नदीम छोड़ के जरा कुरान का कानून सुनना कि खाके शिफा जिंदगी देती कैसे। जनाबे मूसा तूर पे गए थे 30 रातों के लिए। कुरान कहता है आत्मना हबे अशरिन, हमने 10 बढ़ाई मुकम्मल कर दिया, चिल्ला मुकम्मल हो गया। जब पलट के आए तो कौम की हालत अजीब थी। जनाबे हारून बड़े अजीब हाल में तन्हा खड़े थे और पूरी कौम एक पीतल के बछड़े को सजदा भी कर रही थी और गैबत के जमाने में बछड़े से मसले भी पूछ रही थी। आपने तवज्जो ही नहीं फरमाई, मैं कुछ कह गया आपसे। गैबत के जमाने में बछड़े से मसले भी पूछ रही थी। बंदे बात करते थे, पीतल का बछड़ा जवाब देता और वहां पर सामरी भी खड़ा था। थोड़ी देर तशरीफ रखिए। वहां पर सामरी भी खड़ा। जनाबे मूसा ने जनाबे हारून से नहीं पूछा, उम्मत से नहीं पूछा, सामरी से पूछा कि तूने क्या किया। ये जो पीतल का बछड़ा बोलने लगा, बातों का जवाब देने लगा। सामरी कहने लगा सरकार आप तो जानते हैं। सरकार ने फरमाया मैं तो अल्लाह का नबी हूं, मैं तो जानता हूं, मैं इन बेवकूफों के लिए पूछ रहा हूं, ये जो इसको सजदा कर रहे हैं, कि तूने क्या किया, इनको पता चल जाए। सामरी ने जवाब दिया, कुरान ने उसे महफूज किया। सामरी ने कहा फकबस तो कब्ज़ी में असरी रसूल, मैंने जिब्राइल को जमीन पर उतरते देखा था। जिस जगह पे जिब्राइल उतरा था, जब उस जगह से उठा तो मैंने देखा जिब्राइल के पैरों से मस होने वाली मिट्टी हरकत में थी। मैंने रुकना 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 रुकना, मैंने उसी जिब्राइल के पैरों से मस होने वाली मिट्टी की चुटकी भर के पीतल के बछड़े में डाल दी, इसमें जिंदगी आ गई। ये बोलने लगा। तो फिर मुसलमान कुरान पे गौर करना, अगर जिब्राइल के पैरों से मस होने वाली मिट्टी पीतल के बछड़े को जिंदगी देती है तो हम तो कफन में उसकी रखते हैं जिसका झूला जिब्रील। आप ये सलामत रहे। हम तो कफन में उसकी रखते हैं जिसका झूला जनाबे जिब्राइल झूलाते हैं, उसकी मिट्टी कब्र में रखते हैं, उसकी मिट्टी कफन में रखते हैं। और मैं बिल्कुल आपको तो आप तो राजी हो गए, आपने तो सुन लिया। अब मेरा दिल चाह रहा है, क्योंकि मेरा यकीन, मैं पढ़ रहा हूं अभी, बेफिक्र रहो।
मेरा दिल चाह रहा है आप तो राजी हो गए, मुझे ख्वाब में एहसान रिजवी साहब न पकड़ लें कि 10 रबीउल अव्वल थी तो तूने सिर्फ मौत व हयात का ही जिक्र किया, मुझे कुछ सुनाया ही नहीं, क्योंकि मेरा यकीन है वो यहां मौजूद है। मोमिन को मौत का यही फायदा होता है कि पहले सिर्फ कसरे शब्बीर में मजलिस सुनता है, अब एहसान शाह से पाबंदी उठ गई है, एक ही वक्त में आरफ वाला में भी सुने, कसरे शब्बीर में भी सुने। जब वो मौजूद हैं भाई तवज्जो, तो मेरा दिल चाह रहा है मैं 2, 4, 6, 8, 10 ताजा मिसरे आपको सुना दूं। मुतवज्जे हैं आप बेदार होंगे तो मैं आपकी खिदमात आलिया में अर्ज कर सकूंगा। सुर्ख आंसू चश्मे इस्मत में तबस्सुम लब पे है, ये जो कलीद आप मना रहे थे, सुर्ख आंसू चश्मे इस्मत में तबस्सुम लब पे है, आज के दिन रोते रोते मुस्कुराना फर्ज है। जैसे फर्ज समझ आया वो जाने, आज के दिन रोते रोते मुस्कुराना फर्ज है। भाई तवज्जो, आज के दिन रोते रोते मुस्कुराना फर्ज है। दागे सजदा हो जबी पर बुग़्ज़े हैदर दिल में हो, दागे सजदा हो जबी पर। मिसरा दूसरा मैं मिर्जा पढ़ूंगा, मैं देखूंगा जो मजलिस के आगाज से बैठा और खामोश बैठा उसका हाथ कैसे नहीं उठता। दागे सजदा हो जबी पर बुग़्ज़े हैदर दिल में हो, ऐसी हालत में नबी से मुंह छुपाना फर्ज है। क्या कहने आपका, आप जिए सलामत रहे। ऐसी हालत में नबी से मुंह छुपाना, आप जिए सलामत, ऐसी हालत में नबी से मुंह छुपाना फर्ज है। ला यजालो लम यजल को राजी करने के लिए, मिसरा सुनिएगा, ला यजालो लम यजल को राजी करने के लिए दुश्मनाने मुस्तफा का दिल दुखाना फर्ज है। ला यजालो लम यजल को राजी करने के लिए दुश्मनाने मुस्तफा का दिल दुखाना फर्ज है। और हश्र के दिन प्यास की शिद्दत से बचने के लिए, चलो मैं तोहफा पेश कर रहा हूं, शायद ये 2 मिसरे मैं ना पढ़ता, मैं छोड़ जाता, लेकिन तोहफे के तौर पे आपकी खिदमत पे पेश कर रहा हूं। एहसान शाह जी भी ले जाएंगे, मेरे हाथ में दुआ कर देंगे। हश्र के दिन प्यास की शिद्दत से बचने के लिए मातमे शब्बीर में पानी पिलाना फर्ज है। यार जिसे मिसरे की समझ आई है, हश्र के दिन प्यास की शिद्दत से बचने के लिए मातमे शब्बीर में, आप जियो, आप सलामत रहो, मातमे शब्बीर में। या हश्र के दिन प्यास की शिद्दत से बचने के लिए, हश्र के दिन प्यास की शिद्दत से बचने के लिए मातमे शब्बीर में पानी पिलाना फर्ज है। अर्श क्या है और क्या है, अर्श क्या है और जन्नत क्या है, ये जानने के लिए मैं मिसरा भूल रहा हूँ, जैसे मुझे, मैं चूंकि आज ही मैंने लिखा है इसलिए भूल रहा, आगे पीछे होगा तो मुझे माफ कर दिएगा। दिल से उठ के करबला की तरफ जाना फर्ज है। आप ये सलामत रहें, आपकी जिंदगी हो, करबला ही हमारी मंजिल है। और जो करबला हुसैन को सलाम करके आए, हुसैन ऐसा सखी जो बांटे तो खास मनसब भी आम कर दे। आए हुसैन ऐसा सखी जो बांटे तो खास मनसब भी आम कर दे। हुसैन जिसको सलाम कर दे उसे अलैहिस्सलाम कर दे। आप जी सलामत रहें, आपकी जिंदगी क्या कहने आपके, आबाद रहें। एक हुक्म है, उसकी तामील मुझे करना है। सवाब मेरे इल्म का नहीं पहुंचेगा,
सवाब उस आंसू का पहुंचेगा जो आपकी पलकों को भिगो गया। शरीकतुल हुसैन मोहसिना इमामत कुरान नातिक की आयत कुबरा शाम की फातेह अली की इज्जत सानिया सैयदा शरीकतुल हुसैन जागीर करबला की अदा की गई रकम में हुसैन की बराबर की हिस्सेदार और नुत्क़े इमामत की खामोशी के दौरान यजीद के दरबार में खुतबे देने वाली खतीबा अमीनतुल इमामत सुलालतुल विलायत शाम फतह करके करबला की सरहद पे आ गए। मैंने क्या कहा? शाम फतह करके करबला की सरहद पे। मैं किसी पे तनकीद नहीं करता मिर्जा साहब, कतन कोई तनकीद नहीं किसी के मजमून पे। जिसका जो कासिम भाई दिल चाहता है वो पढ़े। वारशा जी, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन एक सवाल मैं पूछ रहा हूं, आप मुझे वो बताइएगा, जल्दी नहीं करूंगा मसाइब में। फैसलाबाद से कोई जवार चले करबला की ज़ियारत के लिए, तो करबला में सोए हुए जॉन को भी पता चल जाता है। जज़ाकल्लाह मरहबा कि कौन आ रहा है, कब आ रहा है, किस नीयत से आ रहा है। और ये जो शाम फतह करके शहजादी आई है, उससे जाबिर पूछेंगे आप कौन है ना, ऐसा हरगिज़ नहीं। जब 3 महमल लेकर शहजादी करबला के बाहर पहुंच गई तो जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी तशहुद की हालत में शाम के रास्ते की तरफ रुख करके बैठे थे। गुजरना भाई, जल्दी गुजरना तो गुजर। मौला सज्जाद सामने पहुंचे, जाबिर अपनी जगह से उठे, मौला सज्जाद के सामने आके कहते हैं, मुसाफिर आप शाम से आए? जब जाबिर ने कहा ना मुसाफिर आप शाम से आए हैं, मौला फरमाते आए तो शाम से हैं, लेकिन तुम बताओ तुम्हें किसने बताया हम शाम से आए? जाबिर कहते इस जागीर के सुल्तान ने मुझे रात ख्वाब में हुक्म दिया था कि वैसे तो पाबंदी है कि करबला से कोई सवार हो के ना गुजरे, लेकिन जाबिर कल जो काफिला फजर की नमाज के बाद करबला पहुंचे ना, उसके पर्दादारों से कहना अपनी सवारियों पे बैठ के एक बार मेरी कब्र से गुजरे। बड़ी प्यारी इबादत कर रहे हैं। शहजादी ने ये गुफ्तगू महमल में सुनी, सैयदा आवाज दे के कहती, सज्जाद जरा जाबिर से पूछ जागीर के सुल्तान का नाम क्या? जो बंदे हाय नहीं कर सके, जो रो नहीं सके, जो बैन नहीं कर सके, मैं ऐसे ही मसाइब पढ़ता हूं। मेरे मौला सज्जाद ने पूछा, जाबिर जरा बताओ ना जागीर के सुल्तान का नाम क्या है? तो नौजवानों सुनना, जाबिर ज़ईफ़ुल उम्र थे, कमर झुकी हुई थी,
जब मौला ने पूछा ना जागीर के सुल्तान का नाम क्या, जाबिर ने अमामा उतारा, कमर में पटका बांधा, कमर को सीधा किया, क़याम की हालत में खड़े होके कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस्मुहु अबुल फजल अल अब्बास। जाबिर ने बिस्मिल्लाह पढ़ के कहा जागीर के सुल्तान का नाम है अबुल फजल अल अब्बास। जब जाबिर ने बिस्मिल्लाह पढ़ के हाशिम लिया ना, मेरे मौला अब्बास का नाम, मामल में अली की बेटी का रुख आसमान की तरफ उठ गया। शहजादी आवाज दे के कहती अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरी मेहनत पूरी हो गई, अब लोगों को मेरे भाइयों के नाम लेने का तरीका आ गया। मैं बिस्मिल्लाह करूं, सलामत रहो भाई, तेरी जवानी सलामत रहे। सैयदा आवाज दे के कहती हैं सज्जाद मामल बिठाओ, बशीर से कहो मामल बिठाए, मैं पैदल चल के करबला में जाऊंगा। जाबिर मेरे मौला सज्जाद के सामने हाथ बांध के खड़ा हो गया। मुसाफिर जागीर का सुल्तान हुक्म नहीं बदलता, अपने पर्दादारों से कहो पैदल न चले। शहजादी अब मौला सज्जाद से मुखातिब होने की बजाय जाबिर को मुखातिब होकर कहती जाबिर जिसे बचाने के लिए पैदल चली हूं उसे मिलने के लिए पैदल न चलो। बहुत प्यारी इबादत कर रहे हो। शहजादी करबला में दाखिल हो गई। एक लम्हे के लिए न्याज़े हुसैन मेरी तरफ देखना, मैं एक फिक्रा समझाना चाहता हूँ। शहजादी करबला में दाखिल हुई तो किस हालत में, दो लफ्ज़ अगर तेरी समझ में आए तो रात बिस्तर पे भी इबादत हो जाएगी। सैयदा ने अपने जख्मी हाथ में सज्जाद की जख्मी कलाई पकड़ी। मैं बिस्मिल्लाह करूँ जो हाय कर रहे हो, मैं फिर कह रहा हूँ, शहजादी ने अपने जख्मी हाथ में सज्जाद की जख्मी कलाई पकड़ी। हुसैन बादशाह की कब्र पे आके सज्जाद का हाथ रख के आवाज देके कहती हुसैन तेरी बच गई। मैं बिस्मिल्लाह करूं, आबाद रहो। हुसैन मैं दीन बचा लाई। हुसैन एक ताजियत कबूल कर। अब ये बेटियों के हिस्से का फिक्र कर। हुसैन भैया एक ताजियत कबूल करो। शहजादी किस बात की? फरमाया हुसैन तेरी सकीना शाम है। बड़ी देर बहन भाई से बातें करती रही। काफी देर गुजरने के बाद शहजादी उठी। अब बताऊं किसकी कब्र पे आई? मेरी तरफ देखना, अब आई अलमो वाले की कब्र पे। सखी अब्बास की कब्र पे आके आवाज दे के कहती अब्बास उठ, बहन की फतह देख। बताऊं फतह की दलील क्या दी? शहजादी आवाज दे के कहती देख अब्बास, अब्बास देख मैं रुकैया को महमल में बिठा के लाई। अब तक जो जवान नहीं रोए उनके हिस्से का फिक्र कह रहा हूं। अब्बास की कब्र से उठी तो बताऊं किसकी कब्र पे आ गई? अली अकबर की कब्र पे। अकबर में मदीने जा रही हूं, कोई पैगाम, आवाज आई फूफी बासु से सलाम कहना जो मेरे कदमों के निशान पे जिंदगी गुजार रही। अकबर की कब्र से उठी तो यतीम भतीजे की कब्र पे आ गई। कासिम तेरा एक सेहरा लूटा था ना, अगर घर घर से तेरी मेहंदी न निकलवाऊं मुझे अली की बेटी न कहना। जिनकी आगोश खाली अब अगले फिक्रे पे दुआ मांग लेना। कासिम की कब्र से उठी तो 6 महीने के जर्नैल की कब्र पे आ गई। आवाज देके कहती हूं मेरे बाप अब जितना जी चाहता है तू रो ले, अपनी आगोश के खाली होने का मातम कर ले। अब तक सादात और गैर सादात दोनों के लिए पढ़ रहा था, अब गैर सादात के हिस्से का फिक्र है। असगर की कब्र से उठी तो वहां आ गई जहां शब्बीर के सहाबियों की कब्रें थी। दोनों जख्मी हाथ पेशानी पे रखे, आवाज दे के कहती हो मेरे भाई के जान निसार हो, तुम्हें अली की इज्जत सलाम कहती है। सैयदा आपको सलामत रखे। 7 दिन, एक फिक्रा और सुन लो, मैं मिंबर छोड़ रहा हूँ। 7 दिन अली की बेटी करबला रही, हर कब्र पे मजलिस पढ़ती रही, आज़ादारी करती रही। 7वें दिन की शाम होने से पहले शहजादी रुखसत होने लगी। अभी महमल के करीब नहीं पहुंची थी, कब्र हुसैन फट गई। हुसैन कब्र से बरामद हुए। आवाज दे के कहते अल्लाह के दीन की मौसे ना और तेरी मारिफत पे कुर्बान जाऊं, और तेरी मारिफत पे कुर्बान। अल्लाह के दीन की मौसे ना अली की बेटी के कदम जहां थे ना वहीं रुक गए। पलट के आवाज दे के कहती है हुसैन कोई काम रह गया, यहीं से शाम वापस चली गई। शबीर आवाज दे के कहते नहीं तेरे एक कदम का सदका दीन कयामत तक जिंदा रहेगा। हुसैन फिर मदीने ना जाऊं, करबला रह जाऊं? फरमाया नहीं जाओ, मदीने जाके नाना को फतह की खबर सुनाओ, अम्मा को अपने दुख सुनाओ, हसन को कासिम का पुरसा दो, अपनी बेटियों को जाके संभालो।
मेरी सुगरा को देखो कि कैसे नबी की कब्र पे चिराग जलाती है, जाके अब्दुल्ला को बताओ हुसैन शहीद हो गए। हुसैन फिर रोका क्यों? आवाज़ देके कहते सिर्फ एक सवाल का जवाब दो, आखिरी फिक्रा मैं मेंबर छोड़ रहा हूँ, फिर चली जाऊँ मदीने। शहजादी आवाज़ देके कहती हुसैन कौन सा सवाल? शब्बीर आवाज़ देके कहते सवाल सिर्फ एक है, मेरी कब्र पे आई हो, अब्बास का मातम किया है, अकबर के सीने के रोए हो, कासिम के शहरों का पुरसा किया है, असगर की कब्र पे गई हो, मेरे एक एक सहाबी की कब्र पे जाके उनका शुक्रिया अदा किया है? जी हुसैन किया है। शब्बीर आवाज़ देके कहते सिर्फ इतना बता दो ये सारी कब्रों पे किसकी मर्जी से गई हो? सैयदा आवाज़ देके कहती हुसैन अपनी मर्जी से। शब्बीर फरमाते जब इतनी कब्रों पे अपनी मर्जी से गई हो ना, फिर 2 कब्रों पे मेरी मर्जी से जाओ। आवाज़ देके कहती हुसैन बता किसकी कब्र पे तेरी मर्जी से जाऊँ? शब्बीर फरमाते वो जिनके जनाजों के दरमियान से तू 11 मुहर्रम को चुप करके गुजर गई थी, उन्होंने मोहम्मद की कब्रों पे मेरी मर्जी से जा। आवाज दे के कहती है हुसैन जाना नहीं था, मैं तो अकबर का सदका करके मातम हुसैन। मोमिन